अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वचन से बांटा जाएगा। पापी कहकर मुझको धिकारा नहीं, बुलाकर स्वीकारा आधार दिया। पापी कहकर मुझको धिकारा नहीं, बुलाकर स्वीकारा आधार दिया। प्रेम से मुझको उठाकर उसने चुम्बन दिया। यीशु प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। प्रेम से मुझको उठाकर उसने चुम्बन दिया। यीशु प्रभु कभी छोड़ेगा नहीं। यीशु मसीह कितना अच्छा है तू, यीशु मसीह कितना अच्छा है तू। तुमको मुझको कभी भी नहीं छोड़ेगा, तुमको मुझको कभी भी नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह कितना अच्छा है तू। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 12वें अध्याय उसकी 24 से लेकर 28 आयत तक। नीति वचन उसकी 12वें अध्याय 24 से लेकर 28 आयत। मैं एक बार 1, 2, 3 वचन पढ़ना चाहता हूँ। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंद होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण फटक जाते हैं। आलसी अहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म की बाट में जीवन मिलता है और उसके पद में मृत्यु का पता भी नहीं। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से कुछ बातों पर मेडिटेशन करते हैं। विश्वास करता है कि सुनने वाला सबको परमेश्वर का आशीष मिलेंगे। और जो नीति वचन की जो पुस्तक हमें जानकारी देने वाला, हमारा जीवन की एडवाइस देने वाली पुस्तक है। सत्य वचन और अच्छा सदुपदेश हमारा जीवन में मिलने के लिए इस पुस्तक को बराबर पढ़ना हमारे लिए या हर एक मसीह जीवन बिताने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके अंदर हर एक दिन में और हर एक समय में, यहाँ तक हमारा हर एक कामों के बीच में ये जो वचन जो हमको याद, यदि हमें याद है तो हमारे जीवन के अंदर अच्छा एक आशा देगा और अच्छा एक अनुभव देगा कि इस वचन के द्वारा हमारा जीवन के अंदर एक आत्मिक बढ़ोतरी और परमेश्वर का अनुग्रह और वचन के प्रति एक सामर्थ्य हमारा जीवन के अंदर मिलता है। और 24 आयत के अंदर हम देखते हैं, कामकाजी लोग प्रभुता करता है और परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। यहाँ हम दो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं। एक तो आलसी और कामकाजी लोग। कामकाजी लोग मतलब हमेशा उत्साह के साथ में काम करना और प्रभुता उनके पास होता है। वे अच्छी अच्छी बात बोल सकता है, दूसरों को एडवाइस कर सकता है, दूसरों को अगवा कर सकते हैं और दूसरों के सामने अच्छा नमूना दिखा सकता है। लेकिन हम आलसी लोगों के बारे में हम देखते हैं। बाइबल के अंदर हम यिर्मयाह नबी की पुस्तक के अंदर हम इसी प्रकार एक वचन पढ़ता है, जो आलसी से जो लोग काम करता है वो श्रापित होते। आलसी परमेश्वर के वचन के सामने या परमेश्वर के समूह में
एक श्रावित अनुभव है। आलसी होना परमेश्वर हमसे नहीं चाहते हैं। और आलसी लोगों के बारे में बाइबल में वो एक दृष्टा बताते हैं कि ये जो आलसी लोग जो चीटे के एक दृष्टांत बता कर खाते हैं कि जो उसको सीखो, वो कभी आलसी में नहीं बैठते, वो बहुत मेहनत करते हैं। अनेक मसीह लोग या विश्वासी लोग अपने जीवन में आलसी होती है। प्रार्थना करने के लिए आलसी, प्रभु की सेवा करने के लिए आलसी, और दूसरों के साथ में प्रेम व्यवहार करने में आलसी, हर एक कई जगहों में वो आलसी दिखाते हैं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, कामकाजी होना चाहिए। हमारा कामों के द्वारा दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए और दूसरों के सामने अच्छा एक उत्साह के साथ में हमारा जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, वो परमेश्वर हमसे चाहते हैं। जब 26 आयत के अंदर देखते हैं, धर्मी अपनी पड़ोसी को की अगुवाई करते हैं। एक कामकाजी व्यक्ति हमेशा एक धर्मी होने के लिए कोशिश करता है। और धर्मी का मतलब ये क्या होता है कि और अपनी जो पड़ोसी की अगुवाई करता है, पड़ोसियों को या दूसरे लोगों को या अपने भाइयों को, अपनी जो रिश्तेदारों को एक अगुवाई करते हुए उनको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए कोशिशें करते हैं। 27 आयत में देखते हैं कि आलसी आहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। एक अनमोल वस्तु है जो कामकाजी होकर, धर्मी होकर दूसरों के सामने एक एडवाइस करने वाला, दूसरों के सामने एक प्रभुता करने वाला और दूसरों को अगुवाई करने वाला व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं कि वो कभी आलसी नहीं बन सकता, लेकिन वो परमेश्वर सम्मुख में कामकाजी बन सकता है। एक कामकाजी होना एक अनुग्रह की बात है, क्योंकि जो हमारा जीवन में बल और ताकत परमेश्वर देता है और परमेश्वर का अनुग्रह से मेहनत करने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है और काम करने के लिए परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। और लेकिन आलसी लोगों को इतना शक्ति और सामर्थ्य नहीं मिलेगा और फिजिकली वो कमज़ोर हो जाता है और उनका मन कमज़ोर हो जाता है और उनका स्वभाव बहुत बुरा हो जाता है, क्योंकि वो हर जगह में आलसी है, कामकाजी नहीं है, काम करना नहीं चाहते हैं, वो आलसी में अपना जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और 28 आयत में हम देखते हैं, आखिरी आयत के अंदर हम देखते हैं, धर्मी की बाट में जीवन मिलता है और उसके पद में मृत्यु का पता भी नहीं। और धर्मी व्यक्ति का की बाट में जीवन होता है। मतलब धर्मी व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं और जो काम करते हैं वो जीवन है, उसमें मरे हुए अनुभव नहीं है। लेकिन अनेक जो आलसी लोग हैं, जो आलसी लोगों का काम मरे हुए काम के बराबर है, मरने की बराबर है और इसमें कोई जीवन नहीं होती है और दूसरों का कोई फ़ायदा नहीं होता है। आलसी लोगों से किसी को कोई फ़ायदा नहीं, आलसी लोग दूसरों को कोई मदद नहीं कर सकता, आलसी लोग किसी के से कोई प्रेम नहीं कर सकता, आलसी लोग परमेश्वर का कोई भी गवाही नहीं दे सकता, आलसी लोग हर एक जगह में आलसी बन जाता है। लेकिन जो कामकाजी होकर, उत्साह होकर और परमेश्वर के सामने और हमेशा प्रोग्रेसिव होकर और कार्य में आगे बढ़कर जो कार्य करने वालों को परमेश्वर प्रत्येक रीति में आशीष और बल देता है कि वो आगे भी ऐसा काम कर आगे बढ़ सकता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर सबको सहायता करे, मदद करे। जो नीति वचन की पुस्तक में लिखी हुई हर एक बात है, हर एक वचन जो रोज़ाना हमारे जीवन के अंदर और इतना प्रोत्साहन देता है कि जब पढ़ता है तो हमारे जीवन में शक्ति और सामर्थ्य मिलते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।